बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम डेटा सेट के अंदर से आउटलायर्स रिमूवल टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। हमने पहले भी इस टॉपिक को टच किया था। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने पहले देखा था, आउटलायर्स वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मल डेटा से बहुत दूर होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे होते हैं। आउटलायर्स को हैंडल करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड है क्लिपिंग, जिसमें हम थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करके उनके बाहर के डेटा को रिमूव कर देते हैं। सेकंड मेथड है विंसराइजेशन, जिसके अंदर हम थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करके आउटलायर्स को उन थ्रेशोल्ड्स के अंदर ले आते हैं। और तीसरा मेथड है हमारे पास रिमूवल, जिसमें ऐसी रोज़ जिनके अंदर वो डेटा आ रहा हो, हम उन्हीं को ही रिमूव कर देते हैं। तो हम चलते हैं पाइथन में और इन तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस करते हैं। पाइथन में हमने ये एक सीरीज़ ली है जिसके अंदर सेल्स का डेटा है और यहाँ पे हमने सेल्स की 10 वैल्यूज़ लिखी हैं। इसमें बड़ा क्लियरली विजिबल है कि 5000 की वैल्यू एक आउटलायर है और शायद 3000 वैल्यू भी एक आउटलायर हो, लेकिन हम ये डेटा से निकालने की कोशिश करते हैं। इस कोड को हमने एग्जीक्यूट किया और हमारा डेटा सेट डिस्क्राइब हो गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा 75% क्वांटाइल जो है वो 1300 पे है और मैक्सिमम वैल्यू 5000 पे है। तो 75% क्वांटाइल और मैक्स वैल्यू के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस डेटा को हम प्लॉट करते हैं एज अ बॉक्स प्लॉट और ये देखते हैं कि इसके अंदर आउटलायर्स कितने हैं। तो बॉक्स प्लॉट के अंदर हमारा एनालिसिस हो गया, जिसमें नॉर्मल डाटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स प्लॉट विद विस्कर्स प्लॉट हो गया और हमारे पास 2 आउटलायर्स आ गए, एक 5000 और एक 3000। आउटलायर रिमूवल का जो हम पहला मेथड देखेंगे वो है क्लिपिंग। क्लिपिंग के अंदर हम एक थ्रेशोल्ड लेते हैं जो कि हमारे केस में 1000 की है और इससे बाहर की वैल्यूज़ को हम क्लिप कर देते हैं। इस कोड को हम चलाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर की वैल्यूज़ जो हैं वो क्लिप हो गई हैं और अब हमारे पास 1000 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं और हम ये देख सकते हैं कि अब हमारे बॉक्स प्लॉट के अंदर कोई हमें आउटलायर्स नज़र नहीं आ रहे। सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है विंसराइजेशन का, जिसमें हम आउटलायर्स को विद इन लिमिट्स लाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमने कहा कि जो टॉप 20% वैल्यूज़ हैं दे शुड बी कंसिडर्ड एज आउटलायर्स और उनको लिमिट में लाने की कोशिश की जाए। तो हम इस कोड को चलाते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो टॉप की 2 वैल्यूज़ थी 5000 और 3000 वो रिमूव हो गई हैं विंसर कॉलम के अंदर। तीसरा मेथड है कि हम आउटलायर्स की जगह नल वैल्यूज़ डालते हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि 1000 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे डाटा को रिमूव कर दिया जाए। अब हमने ये 3 कॉलम बना लिए। पहले कॉलम के अंदर हमने क्लिप्ड वैल्यूज़ डाली, दूसरे में विंसराइज्ड वैल्यूज़ और तीसरे में रिमूव वैल्यूज़। इन तीनों के बॉक्स प्लॉट्स हम बना के देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटलायर्स रिमूव हो गए हैं या नहीं। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म है जिसमें हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, उसके बाद क्लिप्ड डेटा है, विंसराइज्ड डेटा है और रिमूव डेटा है। इसमें हम देख सकते हैं कि क्लिप्ड के मेथड के अंदर कुछ वैल्यूज़ रिमूव हुई हैं और हमारा डेटा रिड्यूस हुआ। विंसराइजेशन में हमारा कोई डेटा रिमूव नहीं हुआ, हमारे डेटा के ओरिजिनल जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स थे वो प्रिजर्व रहे। और रिमूव के मेथड में हमारा सबसे ज़्यादा डेटा रिमूव हुआ है। तो लिहाजा अगर हमारे पास थोड़ी सी वैल्यूज़ हों तो हम उस पर क्लिपिंग का मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आउटलायर्स की तादाद ज़्यादा हो तो हमें विंसराइजेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारे डेटा सेट का जो साइज़ है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस ना हो जाए।